अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से डिप्रेशन। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डिप्रेशन के, बहुत सारे अजीब अजीब अलामात के साथ आते हैं। डिप्रेशन की इतनी ढेर सारी अलामात हैं कि उनका एलैबोरेट करना ही इतना मुश्किल काम हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। किसी को नींद नहीं आ रही होती, किसी की सोचें, किसी की वजूहात चेंज, हर चीज़ मुख्तलिफ होती है डिप्रेशन के अंदर। डिप्रेशन के अंदर जब हम पेशेंट को देख रहे होते हैं तो हमने कैसे उसको स्टार्ट करना होता है, क्या क्या चीज़ें मैं उसके अंदर नोट करता हूँ, किस तरह से मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं डिप्रेशन के लिए। सबसे पहले जब पेशेंट आता है मेरे पास तो मैं देखता हूँ कि क्या उसकी नींद पूरी है। नींद इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नींद पूरी नहीं होगी तो क्रॉनिक फटीग, मुस्तकिल थकन रहेगी। जब मुस्तकिल थकन रहेगी तो वो एज अ डिप्रेशन अलामात पैदा करेगी। बिल्कुल डिप्रेशन जैसी अलामात हो जाएंगी पेशेंट के अंदर। बेसिकली डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन जैसी अलामात हो जाएंगी। तो इसके लिए अब हमने कोई पहाड़ नहीं खोदने, इसके लिए हमने सिंपल नींद को ठीक करना है तो अल्लाह पाक करम कर देगा। अगर आप वाकई डिप्रेशन में हैं तो हो सकता है वो किसी गम की वजह से हो, किसी दुख की वजह से हो, किसी सदमे की वजह से हो, किसी ऐसी सोच की वजह से हो जिससे आप पीछा न छुड़ा पा रहे हैं, किसी दोस्त, करीबी दोस्त के चले जाने की वजह से, रिश्तेदार के चले जाने की वजह से, माँ बाप से बिछड़ जाने की वजह से, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता डिप्रेशन का क्या कॉज है हमारे अंदर। आज हम इन सारी ही चीज़ों को एड्रेस करेंगे, सारी ही मामलात को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मामलात सेटल होते हैं। सबसे पहली चीज़, डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, ये दुख होता है, ये गम होता है, ये लागर्जी होती है, दुनिया से दूरी होती है, बिल्कुल अलग थलग रहना। बेसिकली ये डिप्रेशन की डेफिनेशन है। अगले स्टेप के ऊपर एंजाइटी, फिक्रमंदी, सोच, जहनी तनाव, हर वक्त इन्वॉल्वमेंट, जिंदगी की तरफ सोचों को एंजाइटी कहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचों को हम एंजाइटी कहते हैं। दोनों पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन और एंजाइटी के दोनों के ही सिम्टम्स शदीद डिफरेंट है। डिप्रेशन के अंदर हमारा जिस्म बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, एंजाइटी के अंदर हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने लेकर चलना है। डिप्रेशन बेसिकली विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है और एंजाइटी बेसिकली विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। सबसे पहले हम डाइट के ऊपर आते हैं। डाइट बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर हम जंक फूड ले रहे हैं, अगर हम उल्टी सीधी खुराक खा रहे हैं, अगर हम प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आप भूल जाएं कि आपको कभी डिप्रेशन ठीक होता है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये गंद खाते रहें आप और आपका डिप्रेशन ठीक हो जाए। अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं, शुगर लेवल्स। बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल, बहुत कम शुगर का लेवल, दोनों ही सूरतें डिप्रेशन पैदा करती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत कम शुगर का लेवल तो हमें बिल्कुल ही गिरा के रख देता है, हमारा दिमाग ही प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर सकता। ज़्यादा शुगर के लेवल हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मेरी प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है, काइंडली वो देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने प्रॉपरली गाइड किया हुआ है किस तरह से सेल की माल न्यूट्रिशन हो जाती है अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाए जिस्म के अंदर। सेल को शुगर नहीं मिलेगी, शुगर उसकी खुराक है, खुराक नहीं मिलेगी तो सेल कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और बिलाखिर मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो फिर वो क्या काम करेगा, वो कोई भी काम नहीं करेगा। जब वो कोई काम नहीं करेगा तो हम डाउन होना शुरू हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चलेंगे। ब्रेन सेल्स की बात कर रहा हूं फिलहाल में। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, नींद। स्लीप की डेफिशिएंसी एक बहुत अहम वजह होती है किसी भी बीमारी के अंदर, खास तौर पे डिप्रेशन के अंदर। जब हमारे जिस्म रिपेयर ही नहीं करेगा तो हम कैसे बॉडी को मैनेज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्लीप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्लीप की वजह से स्ट्रेस, स्लीप की कमी की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है और स्ट्रेस की वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है। स्ट्रेस एक बहुत अहम कॉज है डिप्रेशन का। अगले स्टेप के ऊपर है, सेरोटोनिन एक हार्मोन है, ये मूड एलिवेटर है, ये खुश करने वाला हार्मोन है, ये हमें खुशी देने वाला, मूड को अच्छा करने वाला हार्मोन है। इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है, इसकी कमी होती है जिसकी वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब देखना यह है कि सेरोटोनिन को हमने पूरा कैसे करना है। एक अमीनो एसिड होता है एल ट्रिप्टोफान। ये अमीनो एसिड अगर हम इस्तेमाल करते हैं खाली पेट, ये सेरोटोनिन को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एल ट्रिप्टोफान B3 को भी बनाता है,
B3 आगे सेरोटोनिन को बनाता है और प्लस एल ट्रिप्टोफान डायरेक्ट सेरोटोनिन को बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसकी अमाइनो एसिड है सॉरी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पे डिप्रेशन के पेशेंट को, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये बिल्कुल ही नेचुरल और कुदरती सी चीज़ है। इसका हम जैसे भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसकी डोज हमेशा खाली पेट लेंगे, क्योंकि भरे पेट लेके दूसरे अमीनो एसिड जज्ब हो रहे होते हैं, उनकी वर्किंग चल रही होती है, तो ये अकेला फिर काम नहीं कर पाता। इसको अकेला ही लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगले स्टेप के ऊपर आते हैं, विटामिन B3 की कमी। विटामिन B3 सेरोटोनिन बनाता है। एल ट्रिप्टोफान हमने डिस्कस कर लिया कि वो अगर हम लेते हैं तो विटामिन B3 पैदा करता है, लेकिन सिंपल भी तो विटामिन B3 होता है ना, जो हमें खुराक से मिलता है और बाकी मामला से पूरा होता है। वो कैसे ख़राब हो जाता है? ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, फैटी लीवर होने की वजह से, लीवर सिंपल डिसऑर्डर्स होने की वजह से, मकई का ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोसेस्ड आटा ज़्यादा खाना, मैदे की बात हो रही है यहाँ पे, बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हमारा डिप्रेशन पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हमारा मैदा ठीक नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। अगले स्टेप के ऊपर अभी मैदे को ही हम डिस्कस करेंगे कि हाजमे की खराबी हमें लेके चली जाती है डिप्रेशन के अंदर। ऐसी सूरत के अंदर जो हाजमे की खराबी और डिप्रेशन एक साथ मौजूद हो तो हमें लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। लैक्टिक एसिड की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे सेफेस्ट फॉर्म ये होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लैक्टिक एसिड की इंटॉलरेंस होती है, तो हम होम्योपैथी के अंदर जब आएंगे तो हम लैक्टिक एसिड 30 पोटेंसी के अंदर जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लैक्टिक एसिड की कमी या ज़्यादती बैलेंस हो जाएगी और हमारा मामला सेटल होना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथी की टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी है ऑरम मेट। ऑरम मेट बेसिकली सोने से बनती है। ऑरम मेट की ये इंतहाई अहम दवाई है। और ये क्या काम करती है? सोना बेसिकली हमारी दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ पैदा करता है, लेकिन जब ये पोटेंसी की फॉर्म के अंदर होता है तो ये हमारे अंदर गमी की कैफियत पैदा करता है और इतनी ज़्यादा बेजारी पैदा करता है कि इंसान खुदकुशी के ऊपर मजबूर हो जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी के लिए ये सबसे बड़ी दवाई है, चाहे वजह कोई भी हो, किसी भी किस्म का गम हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, किसी भी किस्म की टेंशन हो। अगर पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होगी तो 1 ml के अंदर हर 15 दिन के बाद या ज़रूरत के हिसाब से देखना पड़ता है कि कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है, हर 1 हफ्ते के बाद भी इस्तेमाल हो सकती है। और इसके मैंने बेतहाशा पेशेंट ठीक किए हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं, इग्नेशिया। इग्नेशिया किसी भी दुख या सदमे की दवाई है। जर्नल, इसके अंदर जर्नल वो तमाम अलामात मौजूद हैं जो किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर होती हैं। इसकी जो पिकुलर सिम्टम है, बंदा किसी सोच के अंदर है, प्लस वो सर्द आह भरता है किसी भी स्पेसिफिक सोच को सोचते हुए या याद करते हुए। ये हमारी बहुत ही कमाल दवाई है ऐसी कैफियत के अंदर। डिप्रेशन की तमाम सिम्टम्स का अहाता करती है, प्लस उसके साथ ये सर्द आह भरने वाली कैफियत अगर मौजूद है तो इग्नेशिया आपके सारे मसाइल को हल कर देगी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। और प्लस इसके अंदर हाजमे के लिए लैक्टिक एसिड 30 खाने से पहले 3 ड्रॉप लेना आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाता है, अगर हाजमे से रिलेटेड हमारा कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन पैदा हो रहा है। डिप्रेशन के ऊपर मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, आगे मेरी 4-5 वीडियोज़ और भी आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड।